करिए तो माला पहना दें। बोलिएगा कि हाँ, बोलिए हाँ। बहुत आभार बेटा को स्वागत करूं आदरणीय श्री दिनेश ठाकुर साहब कहेंगे। आदरणीय भाई सुजीत और हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय भाई मोहन जी अंगबल से स्वागत करें। आयोजित ये कार्यक्रम में सबसे पहले आदरणीय केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय हमारे जनता दल यूनाइटेड के, मैं समझता हूं कि जब से स्थापना ये हुई इस पार्टी की, जिस दिन से नीतीश जी ने इस पार्टी को बनाया और उससे पहले से ही पहले दिन से नीतीश जी के साथ रहने वाले, उनको साथ देने वाले और इस बिहार को इस मकाम पर लाने वाले की आज हम लोग किस तरह से इस रूप में बिहार को देख रहे हैं, ऐसे हमारे जनता दल यूनाइटेड के भारत सरकार के मंत्री आदरणीय ललन राव को मैं अपनी ही धरती पर आप लोगों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ पर हमारे माननीय विधायक बैठे हुए हैं, पंकज मिश्रा जी दुबले पतले से हैं, हमारे डॉक्टर मनोज बैठे हुए हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, शिशु रोग की स्वागत करते ही हैं आदरणीय मंत्री जी का। लेकिन जो सब काम हुआ है, मुझे याद है चुनाव हम लोग जब 2005 में अपनी सरकार पहली बार बनी, आदरणीय नीतीश जी कम से कम 5 साल तक ये बात कहते थे कि जहाँ सीतामढ़ी जाते थे तो सीतामढ़ी का रास्ता हर साल 3 महीना 4 महीने तक अवरुद्ध हो जाता था। वहां पर जो है, यहाँ कटौझा जिसका नाम है जहां पर है, और वो उनके दिल में, उनके जहन में, उनके दिमाग में इस तरह से कटौझा बैठा हुआ था कि जब सरकार आई तो सबसे पहला पुल अगर पूरे बिहार में बना था कटौझा का पुल बना, सबसे पहला। आज तक वो ही याद करते हैं। सही कहा पंकज भाई ने। अब 1 घंटा में चले जाते हैं, उस समय 3-3 घंटा वहीं पर लगता था। हम लोग जब पटना से आते थे 3 घंटा 4 घंटा कटौझा पर लगता था। पटना से चलते थे तो 8 घंटा तक सीतामढ़ी पहुंचते थे। और वो भी किस तरह से टॉर्चर होकर हम लोग गाँव में पार करते थे कटौझा में। पहले नाव में बैठते थोड़ा दूर आता था, उसके बाद ट्रैक्टर पर बैठना पड़ता था, उसके बाद बैलगाड़ी पर बैठना पड़ता था। गधा जन्म छूट गया कि गधा पर नहीं बैठना पड़ा पार होकर। आप सब पुराने लोग, नौजवान लोग नहीं कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन सब पुराने लोग याद कीजिए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। और यही हाल कमोबेश पूरे बिहार का था। कहीं रास्ता, न सड़क, न बिजली, न शिक्षा, न सुरक्षा, हत्या, न संहार, बलात्कार, डकैती, भ्रष्टाचार, इसी के लिए पूरा बिहार बदनाम हो चुका था पूरे देश में। उस विकासहीनता के बदहाली से, अंधकार से नीतीश कुमार ने निकाला है बिहार को, आज लाके ऐसे जगह पर खड़ा किया है कि आज कल रास्ते बिहार के रास्तों का विकल होता है, पूरे कार्य होता है पूरे देश में। रास्ता देखना है, बिहार है देखो। और सिर्फ हाले नहीं, ग्रामीण सड़कों का भी जो जाल बिछाया हुआ है कभी, और अब कभी किसी को 12 बजे भी चले तो कोई डर नहीं लगता, कभी डर नहीं लगता। इस इलाके का तो आपको याद होगा, सबसे पहला पुल तो हम बनाए जब हम विधायक भी नहीं बने थे पहली बार। माननीय रजनी रंजन साहू जी राज्यसभा सदस्य थे, उनसे पैसा लाके हमने बिलाही पुल बनवाया था। सब याद हो, सबसे पहला पुल तब हमें नेतागिरी शुरू करने से भी 10 साल पहले। तो जो काम हुआ है पूरे बिहार में, उससे हम सब कोई प्रभावित है, लाभान्वित है, ये हर कोई जानता है। मैं उसके लिए भी आदरणीय हमारे नेता ललन बाबू को धन्यवाद देते हैं कि ये शुरू से, मैंने कहा बार-बार, शुरू से इस पार्टी को बनाने का, सीखने का, संवारने का काम और इस बिहार को संवारने का काम इन लोगों ने किया है। आज हमारे ललन मुख्यमंत्री हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से हम दिल्ली में लोकसभा में जाते हैं, लोकसभा में गए हैं, वहां बैठते हैं, आपको जानकर ये खुशी होगी। और कई बार आपने टीवी पर भी देखा होगा कि जब विपक्ष का प्रहार होता है सरकार पे, नरेंद्र मोदी पे या पूरे हमारे एनडीए सरकार पर, तो सबसे बड़ा मजबूत दीवार बनकर अगर कोई खड़ा होता है तो आदरणीय ललन बाबू खड़ा होते हैं और सबकी बेइज्जती बंद हो जाती है। वहां पर कोई इनके सामने बोल नहीं सकता है, इस तर्क से और इस भारी आवाज से सुनाकर सारी बात वहां पर चलता है। तो ये स्थान है इनका और ये आदर है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जहन में इनके लिए, ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। हमारे गांव में आए हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। और सर ये बहुत ही महत्वपूर्ण गांव है, ये अथरी ऐसे ही नाम नहीं पड़ा है इसका। मैं छोटा सा 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। ये अथर्ववेद का पाठशाला था,
ताली बजाइए। अथर्ववेद का पाठशाला, और मैं सिर्फ अपनी गांव की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, तारीफ नहीं कर रहा हूँ सर। ये अथर्ववेद आप कितना संयोग है और इस पर रिसर्च कराने की बात है। आप भारत सरकार में इस बात को उठाने का काम करें। ये अथर्ववेद का पाठशाला अथरी, ऋग्वेद का पाठशाला रीगा, सामवेद का पाठशाला सामर 25 किलोमीटर पर है यहाँ, और यजुर्वेद का पाठशाला जजुआर। ये चारों का जो है ये ऋग्वेद का पूरा पाठशाला किसी जमाने में यहाँ जरूर था, तभी जाके चारों गांव अगल बगल में यहाँ पर बसा हुआ। तो किस विद्वानों की धरती पर आप आए हैं, आप जहां से आए वही विद्वान का ही भर्ती होगा। मुझे आप उस बात के लिए नाराजगी नहीं दिखाइएगा, लेकिन जिस विद्वानों की धरती पर आप आए हैं, आप समझिए कि पूरे इलाके का कितना बड़ा महत्व है। और अगर इन प्रकार से इस पर रिसर्च हो जाए तो देखिए कितनी बड़ी बात होगी। मैं एक बात और के लिए अपना धन्यवाद आपको देते हुए बात अपनी खत्म करूंगा। शुरुआती दौर से हम लोग उठा रहे थे कि माँ सीता की धरती है और माँ सीता के भी मंदिर अयोध्या के तर्ज से ही बननी चाहिए। और मैं धन्यवाद देता हूं आपको, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय अमित शाह जी को, और हमारे नेता नीतीश कुमार जी को, कि जिन्होंने हमारा वो सपना, हमारी जो ये चाहत थी वो आपने पूरी कराई। माननीय मुख्यमंत्री ने आज से 80 करोड़ रुपया मां सीता के मंदिर के लिए दिया है और 50 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने की बात कही है। और तब आज माननीय अमित शाह गृह मंत्री आकर उन्होंने मां सीता की ये की है। तो अब मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा हमको कहने का कोई जरूरत नहीं है। हम पंकज मिश्रा जी का चुनाव है, मैं सब हमें अभी 2-3 दिन पहले पूरे क्षेत्र में घूम गया था। पूरी लहर वैसे भी एनडीए के लिए चल रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका पूरा का पूरा आशीर्वाद, लेकिन इस तरह से आशीर्वाद दीजिए कि पूरा बिहार देखे कि पंकज मिश्रा इतना वोटों से जीता है। ये काम करने का काम कीजिए, तब जाके उनकी भी और प्रगति होगी। और आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देकर अपनी बात खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।